साथियों, ठीक पढ़ रहे हैं आप थंबनेल पर कि उल्टी पड़ गई है ट्रंप की चाल। जो ट्रंप ये कह करके आए थे अमेरिका में कि हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करेंगे, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कहें कि मागा करेंगे, वो मागा अब इनका सही होने वाला है कि ये अब मांगने पर ही आ गए हैं। कारण ये है कि जिस चाल से ये चले थे कि हम दुनिया की महाशक्ति हैं और हम जो भी चाहें वो करेंगे, दुनिया पर धौंस दिखाएंगे, टैरिफ की धमकियां देंगे और जिससे जो कहेंगे वो मानने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब तो हम सुपर पावर हो गए हैं। लेकिन अब इनकी चाल उल्टी पड़ती नजर आ रही है। दुनिया के एक एक देश धीरे धीरे करके इनके जो आदेश हैं, इनके जो टैरिफ के जो इफेक्ट हैं, उसके प्रति अपना अपना अपने अपने स्तर पर रिएक्शन देना शुरू कर दिए हैं। होता ना कि आप किसी को जब टार्चर करोगे तो वो एक लेवल पर ऐसा आता है कि आप जब बहुत ज़्यादा टार्चर करने लगते हो तो फिर वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है। पहले तो सुनता है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बोल रहे हो, लेकिन एक समय आता है जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर रिएक्शन देना शुरू कर दिया जाता है। इसलिए कहते हैं किसी को इतना ना टार्चर करो कि जिसके बाद फिर उसका डर ही खत्म हो जाए। कुछ ऐसा ही हो रहा है आज ट्रंप के साथ। भारत ही नहीं बल्कि यूरोप के बहुत सारे देश ट्रंप के खिलाफ अब आ चुके हैं और शुरुआत हो चुकी है। इसको शुरुआती एक्शन के रूप में देखा जा रहा है। आज की वीडियो में जो भारत ने ये एक्शन लिया है, इसको मैं आपको बताऊंगा अभी डिटेल से कि क्या एक्शन लिया है भारत ने, किस प्रकार से यूएस का माल रोका हुआ है। उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि अब भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया और इसमें यूरोप के भी बहुत सारे देश जो हैं ये साथ आ गए हैं। अभी ये तो एक छोटी शुरुआत है, आगे आने वाले दिनों में ऐसे बड़े बड़े मुद्दों पर डिसीजन आएंगे और इसके लिए बिल्कुल आप न्यू नॉर्मल हो जाइए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी कुछ जानने को सीखने को मिलेगा आपको। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप वीडियो को देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस हो जाया करेंगी। देश और दुनिया की तमाम खबरें मैं आपके लिए लेकर आता हूं। बहुत ही कम समय में टू द पॉइंट, बिना किसी बकवास के सीधा मुद्दे पर बात होती है और सीधा सीधा आपको टॉपिक समझाया जाता है आसान भाषा में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। चलिए, तो आप देख पाओगे आर्टिकल्स, इंडिया टू सस्पेंड पोस्टल सर्विसेज टू यूएस फ्रॉम अगस्त 25 आफ्टर ट्रंप टैरिफ। तो पहला ये स्टेप भारत ने लिया है कि अमेरिका जाने वाले जो पोस्टल अपने सर्विसेज थी उनको स्टॉप कर दिया है। इसके पीछे का कारण है ट्रंप का टैरिफ। ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, भारत ने कहा ठीक है अब हम पोस्टल सर्विस नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे, अभी आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से कि पोस्टल सर्विस से ही क्यों शुरुआत की गई है। आप देखिए, अमिड न्यू रूल इंडिया टेम्पोरली सस्पेंड पोस्टल सर्विसेज टू यूएस। अभी अस्थायी रूप से बंद किया गया है। जैसे ट्रंप कहते थे ना कि अभी देखो अस्थायी रूप से हम टैरिफ लगा दे रहे हैं या फिर 21 दिन का मौका दे रहे हैं, 90 दिन बाद ये टैरिफ लगाएंगे। भाई 90 दिन बाद लगाना है तो फिर अभी क्यों अनाउंस करते हो? इसलिए अनाउंस करते हो कि इन 90 दिनों के बीच या इन 21 दिनों के बीच आओ, हमसे नेगोशिएशन करो, हमारी बात मान लो, उसके बाद हमारे सामने झुक जाओ तो फिर हम नहीं लगाएंगे टैरिफ। तो ये ट्रंप का तरीका होता था। भारत ने भी कहा ठीक है चलो हम अस्थायी रूप से अभी सस्पेंड कर दे रहे हैं अपना जो भी डाक सेवा जो था, जो पोस्टल सर्विस था उसको। ऐसे ही अब इस पर यूरोपीय देश, बहुत सारे देश, जैसे आप देखो ट्रंप टैरिफ के बाद एक्शन में भारत के बाद और भी देश, यूरोपीय देश जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन सब ने भी डाक सेवाएं रोक दी हैं। अब सबने डाक सेवाएं अचानक से क्यों रोकनी शुरू करी? डाक सेवाओं से ही शुरुआत क्यों? इसको जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि देखो पोस्टल सर्विस ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही चल रहा है। भारत में तो खैर बहुत पुराना इतिहास है, 1854 से ब्रिटिश शासन के दौरान से ही चल रहा था पोस्टल सर्विस। लेकिन भारत के अलावा भारत के ही डाक सर्विसेज दुनिया भर में जाते हैं, क्योंकि दुनिया भर में आप जानते हो सबसे ज़्यादा जो प्रवासी रहते हैं वो भारत के ही रहते हैं। तो दुनिया भर में जब रहते हैं प्रवासी तो वहाँ तक उनके रिश्तेदार, अपने घर वाले, फैमिली वाले कुछ न कुछ पोस्टल सर्विसेज भेजते हैं। अब आप कहोगे इस डिजिटल दुनिया में पोस्टल सर्विस की क्या ज़रूरत है? एक्चुअल में ज़रूरत है। भारत हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो डिजिटल से नहीं परिवर्तन किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे राखी भेजना हुआ, जैसे किसी को कोई उपहार भेजना हुआ, कोई एंटिक चीज़ हुई यहाँ पर, जैसे यहाँ की हस्तशिल्प हुई, यहाँ की कुछ ऐसी स्पेशल कारीगरी हुई, कुछ मिठाइयाँ हुई, अपने बच्चों को माँ अपने हाथ का भेजती हैं। तो वो जो स्पेशल जो छोटे छोटे पैकेजेस होते हैं पोस्टल सर्विसेज के थ्रू आज भी भेजे जाते हैं और बड़ी मात्रा में भेजे जाते हैं। ऐसे ही भारत से ही नहीं बल्कि देश दुनिया से तमाम देश अपने एक दूसरे देशों के पास, सगे संबंधियों के पास भेजते हैं। तो ऐसे में अभी ये पोस्टल सर्विसेज स्टॉप इसलिए कर दी गई है क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ इस पर लगा दिया था। क्या टैरिफ लगाया था ट्रंप ने? पहले क्या होता था कि जब कोई छोटा मोटा पार्सल होता था $800 तक,
तब उस पर टैरिफ नहीं लगता था। ये होता था कि अमेरिका में कोई छोटा मोटा $800 तक का कोई अगर पैकेज भेजता है तो टैरिफ मुक्त रहेगा, क्योंकि उसका भाई प्राइस ही इतना कम है। अगर उस पर भी टैरिफ ले दोगे तो फिर जैसे होता नहीं कि जितना मुर्गी नहीं उतना का मसाला, वही बात हो जाएगी यहाँ पर कि जितने का प्रोडक्ट नहीं है, पता लगे राखी भेज रहे हो, राखी 200 400 500 की कोई भेज रहा है और उस पर 5000 का टैक्स लगा देना पड़ रहा है, तो ऐसे में दिक्कत आने लगेगी। तो इसलिए छोटे जो पार्सल होते थे $800 तक उन पर टैरिफ मुक्त किया रखा गया था अभी तक। लेकिन जब ट्रंप आए तो ट्रंप ने कहा नहीं, सब जगह लगेगा टैरिफ। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि कुछ पढ़ा नहीं बस बोल दिए। जैसे एक मूवी में एक सीन था, अगर आपको याद आए नाम कमेंट कीजिएगा मूवी कौन सी है वो, जिसमें सलमान खान को कुछ दिनों के लिए गॉड बना दिया गया था, भगवान बना दिया गया था। उसके बाद पहले 8-10 दिन तो वो कुछ नहीं किए, अपने लिए ही सिर्फ किए, जो भी मन किया वो किए। लास्ट दिन ये हुआ कि भाई अब जनता के भी सुन लो। जब उनके पास अचानक से इतनी लाखों करोड़ों रिक्वेस्ट आने लगी तो उन्होंने कहा भाई सबकी मांगे पूरी हो जाए, सबकी डिमांड पूरी हो जाए। और फिर जब सबकी डिमांड पूरी होने की बात आई तो पता लग रहा है कि कोई उनकी बीवी लेके जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, कोई बैंक लूट रहा है, ऐसे होने लगा। ऐसे ही ट्रंप ने ही कुछ किया कि इनको जब समझ में नहीं आया, जितने जगह है भाई सब जगह टैरिफ लगाओ, सब जगह लगाओ, कुछ भी हो सब जगह लगाओ, बिना कुछ ये ऑब्जर्व किए, बिना ये कैलकुलेशन किए कि यहाँ पर लगाना चाहिए, यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, इससे किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, कुछ नहीं। हम अमेरिका हैं, हम अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हमारे नागरिकों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बाकी हम सभी देशों पर टैरिफ लगा देंगे, भले ही हमारे नागरिक टैक्स ना दे करके उसका दोगुना तिगुना दाम पर सामान खरीदेंगे आगे चल करके, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो यही हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ड्यूटी फ्री जो न्यूनतम छूट वाला जो था रूल था अमेरिका में, वो अब रद्द कर दिया गया था और वो 29 तारीख से, आने वाले 29 अगस्त से इफेक्टिव होने वाला था। इस रूल को अमेरिका का डी मिनिमस रूल कहा जाता है। इस डी मिनिमस रूल के तहत $800 तक की कीमत वाले सामानों पर अमेरिका में बिना शुल्क के प्रवेश की अनुमति होती थी। 30 जुलाई को ट्रंप ने इसको शुल्क को समाप्त करने के लिए, डी मिनिमस नियम को समाप्त करने के लिए रूल बनाया था कि ये 29 अगस्त से लागू होना था। तो 23 अगस्त को कई यूरोपीय डाक सेवाओं ने, फिर 24 अगस्त को भारत ने, सबने घोषणा कर दी कि अब हम पोस्टल सर्विस वहां नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर हमारा इधर से निकल गया माल तो वहां यूएस में जब तक पहुंचेगा 3-4 दिन 5 दिन लगेंगे, जब तक पहुंचेगा तब तक वहां नया नियम आ गया रहेगा 29 अगस्त को। और जब नया नियम आ गया रहेगा तो हो सकता है हमारे जो माल यहाँ से भेजे जा रहे हैं, कोई राखी भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई मिठाइयाँ भेज रहा है, कोई ऐसे कुछ भी एंटीक चीज़ें भेज रहा है, हस्तशिल्प भेज रहा है, पता लगा वहाँ पहुँचते ही या तो उनको शुल्क देना पड़ेगा या तो वो सामान डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा वहीं पर पोर्ट पर ही, क्योंकि वो डिलीवरी नहीं की जाएगी। और या तो तीसरा तरीका ये होगा कि भारतीयों के पास वापस भेज दिया जाएगा। और जब कोई सामान जा करके वापस आता है तो डबल शुल्क लगता है। हम लोग भी जब बुक लॉन्च करते हैं, कोई स्टूडेंट आप में से जब कोई ऑर्डर करता है तो जब उनके पास डिलीवरी होती है और उसके बाद फिर वो बुक अगर नहीं पसंद आती है, वो रिटर्न करता है तो रिटर्न आ जाता है, तो आप लोग के पास तो पूरा रिफंड आ जाता है कि चलो 250 की किताब खरीदे थे, 250 आपको मिल गया। लेकिन हम लोग को पता है कितना नुकसान होता है, 90 रुपये जाने का जो लगता है कुरियर चार्ज, लेकिन अगर आप रिटर्न कर दिए तो 90 रुपया आने का भी, तो यानी 180 रुपये का हमारा लॉस हो जाता है उस एक बुक से, जो आपको फ्री में पूरा रिफंड मिल गया रहता है। तो ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि आने और जाने का कुरियर वाले तो कहेंगे भाई हमारा तो लगेगा, हम तो इतना वजन लेकर गए हैं, इतना वजन लेकर आए हैं, तो हमारा तो चार्ज लगेगा। तो इसमें जो सेलर होता है उसको नुकसान होता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर वो माल जा करके अमेरिका से वापस आएगा तो यहाँ इंडिया के जो सेलर हैं इनको नुकसान पहुँचेगा, अच्छा खासा नुकसान पहुँचेगा। और इंडिया की जो सबसे बड़ी डाक शिपिंग सेवा है भारतीय डाक, इंडिया पोस्ट, जो कि 1854 से चली आ रही है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम से चली आ रही है भारत में डाक सर्विसेज की सेवा तभी शुरू हुई थी। दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क में से एक भारत का भी माना जाता है। 1.55 लाख से अधिक डाकघर भारत में हैं, सोचो अब इतना ज़्यादा है। विशाल ग्रामीण पहुंच के कारण भारत के संचार और वित्तीय सेवाओं की रीढ़ की हड्डी इसे माना जाता है। और आज भी आप देखोगे तो जहां पर कोई चीज़ नहीं पहुंच पाती है, अमेजन फ्लिपकार्ट भी जहां नहीं पहुंच पाता है, वहां पर भारतीय डाक पहुंचता है, क्योंकि बहुत पहले से ही सारी सर्विसेज चल रही हैं, गांव-गांव तक इसकी पहुंच है। ऐसे ही इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया में भी बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे देशों में भारतीय डाक सेवाएं अपनी देती है। लेकिन ट्रंप के इस नियम के कारण इसने अपनी सेवाएं रोकी हैं इंटरनेशनल में, खासकर अमेरिका में वहाँ पर सामान भेजने के लिए। अब इसके अलावा एयरलाइन कंपनियाँ जो हैं वो भी हाथ खड़े कर रही हैं। एयरलाइन कंपनियाँ जो हैं उनका भी कहना है कि हम नहीं ले जाएंगे अभी भाई, अगर पता लगा हम आपका ये सर्विस लेकर जाते हैं, आपका ये डाक लेकर जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर हमसे ही चार्ज लेने लगे तो, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं किए तो हम हमारे ऊपर बर्डन आ जाएगा कि या तो इसे वापस लेकर आओ
या तो वहीं पर सामान इसको पूरा पूरा डिस्ट्रॉय करवा दो। डिस्ट्रॉय करा देंगे तो ऊपर से हमारे ऊपर यहाँ पर कोई क्लेम कर देगा कि भाई आप हमारा सुरक्षित माल पहुँचाए नहीं। तो इसके लिए जो कंपनियां हैं वो भी हाथ खड़े कर रही हैं। इसी वजह से भारत को यहाँ पर कदम उठाना पड़ा और ये सर्विसेज रोकनी पड़ी। पत्र, कानूनी दस्तावेज और $100 तक की कीमत वाले उपहार सामान, इनको छोड़ करके बाकी सभी पर टैक्स लगाने की बात की गई थी, इसलिए भारत ने रोक दिया है। अब भारत के ही अलावा जो यूरोपीय देश हैं बहुत सारे, जैसे जैसे आपका ये फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, ये सभी, बेल्जियम, यूके, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, कनाडा, जापान, इन सभी ने भी इन्हीं कारणों से वहाँ पर भेजना बंद कर दिया है। अब देखो, ये एक शुरुआत माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तो आपका टैरिफ जो लगा उसका इफेक्ट देखते हुए ये जो देश हैं ये एटलीस्ट एक कदम तो उठाए, एक साथ तो आए कि आपके खिलाफ हम ये चीज़ लेंगे, ये एक्शन लेंगे कि मतलब हम आपके यहाँ सामान भेजेंगे ही नहीं। अब जब यही चीज़ें जो बाकी चीज़ों पर लागू होगी, जो बाकी गुड्स हैं उन पर जब टैरिफ लागू होना शुरू होगा, तो जो भारतीय या फिर बाकी ये यूरोपीय देशों के जो एक्सपोर्टर्स हैं जो वहाँ पर अपना माल पहुँचाते हैं वो भी धीरे धीरे रोकना बंद करेंगे और बाकी के मार्केट में भेजना शुरू करेंगे। वहाँ पर शॉर्टेज आएगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई की कमी आएगी। जब सप्लाई की कमी होती है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो प्राइजेस बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। उस टाइम पर जब इतना टैरिफ का मार होगा, ऊपर से जब डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, सप्लाई में कमी होगी, तो जो सामान टैरिफ की वजह से मान लो 2 गुने पर मिलने वाला था या 1.5 गुने पर मिलने वाला था, वो ज़्यादा डिमांड और कम सप्लाई की वजह से हो सकता है 3 गुने 4 गुने पर मिले। तब तो अमेरिकियों को और ज़्यादा नुकसान होगा। इससे किसको, मतलब आप सोचो, ट्रम्प टैरिफ से सबसे ज़्यादा लॉस किसको हो रहा है? सबसे ज़्यादा लॉस लॉन्ग टाइम के लिए किसको होगा? अमेरिका के नागरिकों को, जिनकी आदत बन चुकी थी। अभी आप सोचो, खुद का ही एग्जांपल लो इंडिया का। अभी मान लो अचानक से भारत ने ये कह दिया अगर कि चलो हम यूट्यूब पर बैन लगा देंगे, गूगल पर बैन लगा देंगे, गूगल पे पर बैन लगा देंगे, फेसबुक पर लगा देंगे, ऐसा अगर कहना शुरू कर दे, तो आप सोचोगे कि आप तो आदी हो चुके हैं इन चीज़ों को, इसको यूज़ करने को। बिना 2 घंटा फेसबुक चलाए आपको नींद नहीं आती है रात को। अचानक से ये ठप हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? आप खड़े हो जाओगे सरकार के खिलाफ, भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, है ना? क्योंकि आप, बहुत लोगों का काम उससे चलता है, यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, पूरा मतलब आप समझो इंडिया का इकोसिस्टम इससे चलता है। तो इससे फिर नुकसान भारतीयों का होगा। ऐसे ही वहाँ पर जब बहुत सारे लोग जो इंडियन गुड्स के, इंडियन सामान के जो आदी हो चुके हैं, अचानक से उनको मिलना बंद हो जाएगा, तो फिर वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे। और क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान होने को होगा, जो 10 रुपये मिलता था वो 100 रुपये में, 50 रुपये में मिलना शुरू होगा। तो खैर, भारत का भी इसमें नुकसान था, इसलिए भारत ने भी यहाँ पर चीज़ें रोकी। भारत का क्या नुकसान था? भारत में मैंने आपको बताया, अमेरिका में बहुत सारे लोग पढ़ने वाले हैं, बच्चे हैं, बहुत लोगों के रिश्तेदार हैं, वो अपने बच्चों के पास कुछ स्पेशल किताबें जो वहाँ नहीं मिलती हैं यहाँ की भेज दिए। इसके अलावा यहाँ की कुछ एंटीक चीज़ें, मिठाइयाँ, हस्तशिल्प, स्पेशल कारीगरी, ये सब चीज़ें भेजते रहते हैं, गिफ्ट्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें, राखियाँ, दिवाली के उपहार, ये सब भेजते रहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। या फिर जो बहुत ज़्यादा मतलब चाहेगा उतना ज़्यादा टैक्स टैरिफ दे करके तब भेजना चाहेगा, लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल रोक ही दिया गया है, तो कैसे पहुँचेगा वहाँ पर? इसके अलावा पत्र, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, ये सभी भेज जाते हैं। व्यवसाय और निर्यातकों के लिए, छोटे व्यवसायी जो हैं, भारतीय डाक और EMS पार्सल के जरिए जो छोटे मोटे व्यवसायी होते थे ना, भारत क्या प्रमोट करता था? वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल। मतलब कि पहले तो अपने लोकल का प्रमोट करो, फिर उसके बाद जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनको इतना बड़ा बना दो कि वो धीरे धीरे ग्लोबल सप्लाई करने लगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये नारा था PM मोदी का भी। तो यानी जो लोकल्स हैं, जो छोटे छोटे सप्लायर हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाता था। भाई आप अगर विदेश में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको पूरा सिखाया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा आप कैसे अपना माल ग्लोबल सप्लाई कर सकते हो। वो छोटे व्यवसायी के पास इतना वो नहीं रहता था, लेकिन अब जब इस पर बैन लग जाएगा, वो जो छोटे व्यवसायी हैं, आभूषण, किताबें, वस्त्र, हस्तशिल्प, ये सब भेजते थे, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। वो अपना माल अमेरिका में तो एटलीस्ट नहीं सप्लाई कर पाएंगे। अब इस पर आपकी क्या राय है? क्या इसे आप एक शुरुआत मान रहे हैं? क्या ट्रंप को ये जवाब मान रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ का ये उसकी चाल उल्टी पड़ रही है उनके ऊपर? क्योंकि अब यूरोप के भी बहुत सारे देश अब अमेरिका के ही खिलाफ ये एक्शन लेना शुरू कर रहे हैं। उनको दबाव में आना होता है तो वो कहते रुक जाओ, ठीक है, हम चलो महंगे में ही, हम तो अमीर देश हैं, हम तो महंगे में ही आपके यहाँ भेज देंगे। लेकिन उन्होंने एक दिखाया है, अपनी तरफ से एक छोटी सी कदम दिखाया है कि बस अब रुक जाओ, अब हर बात तुम्हारी नहीं सुनेंगे, अब हम लोग भी एक्शन लेना शुरू करेंगे। अगर आप टैरिफ का धमकी देते हो, टैरिफ बार बार लगाते हो हर चीज़ों पर, तो हम लोग भी देखो प्रतिक्रिया देना शुरू कर रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि रोक करके भारत ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है, लेकिन ये एक एक्शन की शुरुआत मात्र है।
ठीक है, जिसे शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं सुनना चाहूँगा आप क्या इस पर सोचते हैं, इस विषय पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास, साथियों के पास इसे शेयर भी कर दीजिए। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आप तक मैं लाता रहूँगा। टू द पॉइंट, बिना किसी एक्स्ट्रा इधर उधर की बात के सीधा मुद्दे पर बात आपको समझाऊंगा, और वही मेरा उद्देश्य है, वही आपका भी होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।